नमस्कार। इस वक्त हमारे पास नेपाल को लेकर बहुत अहम जानकारी है। जो नेपाल अब तक भारत को आंखें दिखा रहा था, आपने देखा कि भारत की सीमा पर नेपाल पहली बार अपनी सेना को तैनात कर रहा है, वहां अपने कैंप तैयार कर रहा है। वो नेपाल अब अमेरिका के साथ साजिश करने पर उतर आया है। वो नेपाल अब अमेरिका को आंखें दिखाने लगा है, क्योंकि चीन उसे उकसा रहा है, चीन उसे फंडिंग कर रहा है। अब कैसे नेपाल ने अमेरिका के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया या अमेरिका को आंख दिखाना शुरू कर दिया है, हम आपको वो समझाने की कोशिश करते हैं। और इसका नेपाल पर क्या असर पड़ेगा, इसका दुनिया में क्या असर पड़ेगा, दूसरे देशों पर, भारत पर क्या असर पड़ेगा, आप वो भी समझिए। अभी हाल ही में अमेरिका ने दो बड़े देशों पर प्रतिबंध लगाया गया, ईरान और चीन पर। ईरान और चीन पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए, लेकिन अब ईरान के बैंकों ने नेपाल के बैंकों से मदद मांगी है। और नेपाल के बैंकों को मदद कौन कर रहा है, तो चीन कर रहा है। और नेपाल के बैंकों ने ईरान को मदद करने के लिए हामी भर दी है। इससे अमेरिका नाराज हो गया है। अमेरिका के खिलाफ ये नेपाल की पॉलिसी है, क्योंकि चीन उसकी मदद कर रहा है, उसकी सपोर्ट में चीन खड़ा है और चीन नेपाल के बैंकों को पैसा दे रहा है और इस तरह उसे अपना कर्जदार भी बनाता जा रहा है। जो पैसा नेपाल के बैंकों में चीन पहुंचाता है, वो पैसा सीधे ईरान, तेहरान और दूसरे देशों तक पहुंच रहा है। ये बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है और जिसने जानकारी दी है हम उसका नाम भी बताएंगे और डिटेल रिपोर्ट आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में क्या है, क्यों ये बहुत डराने वाली रिपोर्ट है अमेरिका के लिए और दुनिया के लिए, क्यों ये बहुत खतरनाक रिपोर्ट है। नेपाल की कंपनियों और बैंकों ने ईरान और चीन की मदद के लिए, ये बहुत गौर कीजिएगा, नेपाल के बैंकों ने ईरान और चीन की मदद के लिए ये अमेरिका को धोखा दिया। क्योंकि अभी तक ये देखा जा रहा था कि अमेरिका से मदद पहुंचती थी नेपाल के पास और नेपाल उन पैसों का इस्तेमाल करता था अपने यहाँ अपनी गरीबी दूर करने के लिए, अपने उद्योग धंधों को आगे बढ़ाने के लिए। फिनलेस फाइल जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट का नाम है फिनलेस फाइल, जिसमें कहा गया है कि दिसंबर 2006 से लेकर मार्च 2017 के बीच नेपाल के 9 बैंकों, 10 कंपनियों और अलग अलग लोगों ने सीमा पार जो बिजनेस है उसके नाम पर संदिग्ध पैसों का लेन देन किया। और ये पैसों का लेन देन कहां से हुआ? चीन से हुआ। और ये पैसे गए कहां? ईरान में गए और तेहरान में गए। आपको भी पता है कि इस साल की शुरुआत से ही, यानी 2020 जब से शुरू हुआ, तब से ईरान और अमेरिका में कैसी जंग छिड़ी हुई है। ईरान और अमेरिका दोनों को एक दूसरे के कट्टर दुश्मन मानने लगे हैं। लेकिन फिर भी और अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध भी लगा रखा है, आर्थिक प्रतिबंध है, साथ ही व्यापारिक प्रतिबंध है, बहुत सारे प्रतिबंध थोप रखे हैं अमेरिका ने। इसके बाद भी प्रतिबंधों को लांघने का मतलब होता है कि अमेरिका से सीधे दुश्मनी लेना। लेकिन नेपाल को इसकी कोई परवाह नहीं। नेपाल को ऐसा लगता है, वो इस गलतफहमी में है कि चीन उसे बचा लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। चीन पीठ में ही खंजर घोंपता रहा है और अब एक बार फिर से नेपाल की इस गलती की सजा उसे मिल सकती है, क्योंकि एन वक्त पर जब भी अमेरिका ने नेपाल को मदद पहुंचाई है, अब देखिए जब से त्रासदी आई, चाहे वो 2013-14 का भूकंप रहा हो या फिर नेपाल में बाढ़ की स्थिति रही हो, अमेरिका ने नेपाल तक मदद पहुंचाई। लेकिन इन तमाम चीज़ों को दरकिनार करते हुए, भूलते हुए नेपाल ने अब अमेरिका के पीठ में खंजर घोंपा है, क्योंकि उसे पता है कि चीन उसके साथ है तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उन बैंकों के नाम भी मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं जिन बैंकों के जरिए ये मदद ईरान और तेहरान तक पहुंचाए जा रहे हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, प्राइम कमर्शियल बैंक, बैंक ऑफ काठमांडू, एवरेस्ट बैंक, नेपाल इन्वेस्टमेंट बैंक, मेगा बैंक, हिमालयन बैंक, नेपाल बांग्लादेश बैंक। इन बैंकों के जरिए संदिग्ध पैसों की लेन देन हुई है। नेपाल की 10 ऐसी कंपनियां शामिल हैं जो सीधे तौर पर इस लेन देन में शामिल है। 11 साल के दौरान, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि दिसंबर 2006 से लेकर 2017 तक तकरीबन 11 साल के दौरान कंपनियों ने 29 करोड़ डॉलर, ये कोई छोटी रकम नहीं है, 29 करोड़ डॉलर की रकम इधर से उधर की गई है या दी गई है दूसरे देशों को, अमेरिका से लेकर। अब चूंकि नेपाल अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो गया है, तो अमेरिका नेपाल को इस बात के लिए सबक जरूर सिखाएगा, जरूर बताएगा और उससे पूछेगा कि हमसे जो अब तक मदद मिल रही थी, उस मदद का कैसे और कहां इस्तेमाल हुआ। नेपाल पर वैश्विक दबाव भी बढ़ सकता है। आप इसे समझिए कि नेपाल पर वैश्विक दबाव बढ़ने का मतलब हुआ कि हो सकता है अमेरिका उस पर भी कोई प्रतिबंध थोप दे, क्योंकि हमने देखा कि नेपाल अभी चीन से लगातार कर्ज ले रहा है। नेपाल ने अपनी कई सारी चीज़ें, यहाँ तक कि कई पोर्ट और कई एयरपोर्ट तक चीन को गिरवी रख दिए। अब इसलिए कहा जा रहा है कि चीन के हाथों में खेल रहा है नेपाल और अमेरिका से दुश्मनी मोल लेने को वो तैयार है।